फ्रांस के एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता था। उसका नाम विलियम था। राजकुमार विलियम बहुत ही बहादुर, शक्तिशाली और एक अच्छा इंसान था। अचानक उसके पिता की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाने के कारण विलियम को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और उन पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देता था। एक बार जब रात को राजा सो रहा होता है, तब उसे एक सपना आता है और सपने में एक बहुत ही सुंदर रानी उसे मदद के लिए पुकार रही है। महाराज, मेरी मदद कीजिए। महाराज, मेरी मदद कीजिए। ऐसा सपना देखकर राजा विलियम की नींद खुल जाती है। अरे, आज मैं ये कैसा सपना देख रहा था? अगली रात राजा विलियम को वही सपना दोबारा आता है और वही सुंदर रानी उसे अपनी मदद के लिए पुकार रही होती है। महाराज, मेरी मदद कीजिए। महाराज, मेरी मदद कीजिए। उस सपने को देखकर राजा विलियम की नींद फिर से खुल जाती है। अरे, मुझे बार बार ये सपना क्यों आ रहा है? कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं? कहीं वो रानी सच में संकट में तो नहीं? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? विलियम अपने मंत्री डैनियल को अपने पास बुलाता है। डैनियल, आजकल जब भी मैं सोता हूँ मुझे एक अजीब सपना आता है और सपने में एक रानी अपनी मदद के लिए मुझे पुकारती रहती है। मुझे लगता है वो जरूर संकट में है और मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है ये आपके दिमाग का वहम है। आप प्रजा के बारे में इतना कुछ सोचते रहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इस तरह के सपने आते हैं। नहीं डैनियल, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ये मेरे दिमाग का वहम है। सचमुच ऐसी कोई एक रानी है जो अपनी मदद के लिए मुझे पुकार रही है। मगर हम उसकी सहायता कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ आप ही के सपने में आती है और आपको ये भी नहीं पता कि वो रानी किस राज्य में और कहाँ रहती है। हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? डैनियल, अब कुछ दिनों तक इस राज्य के काम को तुम ही देखो। अब मैं अकेले ही उस रानी को ढूंढूंगा और उसकी मदद करूंगा। राजा विलियम की बातें सुनकर डैनियल हैरान हो जाता है। महाराज, आप किसी परछाई के पीछे मत भागिए। जिसका कोई नाम और पता ही नहीं है, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? विलियम अपने मंत्री डैनियल की बात बिल्कुल नहीं मानता और अपनी सपनों की रानी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विलियम के पास एक तलवार थी जिसकी मदद से वो बड़े से बड़े योद्धाओं को खत्म कर देता था। उस तलवार को लेकर विलियम अपनी रानी को खोजने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक चलने के बाद विलियम बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। अचानक थके होने की वजह से विलियम को नींद आ जाती है। तब विलियम के सपने में वो रानी फिर से आ जाती है। महाराज, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, पर याद रखिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब विलियम उस रानी को सपने में ऐसा बोलते हुए देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगे जाने पर उसी दिशा में वो रानी उसे मिल जाएगी। राजा विलियम जाग जाता है। वो रानी फिर से मेरे सपने में आई। मुझे लगता है वो किसी शक्तियों की वजह से मुझे देख पा रही है और मुझे अपने राज्य में पहुंचने के लिए दिशा भी बता रही है। मुझे लगता है मुझे इसी दिशा में आगे जाना चाहिए। फिर विलियम उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। विलियम के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं जो मनुष्य को खाने के लिए हमेशा इंतजार करते रहते हैं। जब विलियम उस जंगल में जाता है तो उस जंगल के भयानक जानवर उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और वो अपनी तलवार से उस जानवरों को मारने लगता है और इस तरह अपने घोड़े पर सवार होकर जानवरों को मारते हुए वो उस जंगल को पार कर देता है। जब विलियम उस जंगल को पार करता है तो आगे जाकर रास्ते में एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है और इस नदी में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। मुझे इस नदी को तैरकर ही पार करना होगा। वो उस नदी में जाता है
तब उस नदी के मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही वो मगरमच्छ विलियम को खाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, विलियम अचानक अपनी तलवार से उन्हें मार देता है। फिर इस तरह से विलियम तैरकर उस नदी को पार कर देता है। नदी को पार करने के बाद विलियम को एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान दिखता है। वो उस रेगिस्तान को पैदल ही पार करने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद विलियम को एक राज्य दिखता है। लगता है महारानी इसी राज्य में रहती है। विलियम उस राज्य को देखकर बहुत खुश होता है और कुछ ही देर में विलियम उस राज्य के नजदीक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है, वो देखता है कि एक बड़ा सा राक्षस आंख उगलते हुए उस राज्य के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जब विलियम ये देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। ये राक्षस तो बहुत ही डरावना है। लगता है इस राज्य की रानी मुझे इसे मारने के लिए बार बार मदद के लिए पुकारती थी। अगर ये नहीं मारा गया तो ये इसी तरह इस राज्य के लोगों को सताता रहेगा। मुझे इसे मारना ही होगा। विलियम उस राक्षस की तरफ बढ़ने लगता है। उस राक्षस का नाम लूका होता है और वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली होता है। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? लोग तो मुझसे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम आज अपनी मौत को न्योता देने मेरे सामने खड़े हो। इस तरह का बहादुर आदमी मैंने पहली बार देखा है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम्हें इस राज्य में इस तरह लोगों पर जुल्म करता हुआ नहीं देख सकता। तुम अब इस राज्य में लोगों को सताना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हें एक मच्छर की तरह मसल दूंगा। राक्षस लूका राजकुमार को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वो राजकुमार राक्षस के करीब आता है, वो अपनी तलवार चलाता है। राक्षस लूका माया से जमीन में धंस जाता है। राजकुमार बहुत ही हैरान हो जाता है। राक्षस फिर से बाहर निकलता है और राजकुमार फिर से उसे मारने के लिए तलवार चलाता है। इस बार भी राक्षस फिर से जमीन में धंस जाता है। राजकुमार, जहाँ राक्षस जमीन में गड़ा है वहीं पे तलवार से 3 बार वार करो। राजकुमार तलवार से उसी जगह पर 3 बार वार करता है। राक्षस जमीन से बाहर आ जाता है और राजकुमार अपनी तलवार से राक्षस की गर्दन काट देता है। उसके मरने के बाद उस राज्य के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर विलियम को हैरानी से देखने लगते हैं। राज्य की राजकुमारी हेजल भी सामने आ जाती है। जब वो राजकुमार विलियम को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। जब विलियम राजकुमारी हेजल को देखता है तो वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। राजकुमार, आज आपने इस राक्षस को मारकर इस गांव पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? किसी की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। आपने मुझे ही अपनी मदद के लिए क्यों बुलाया और आप मेरे सपनों में कैसे आ जाती थी? महाराज, ये सब मुझे अपनी जादुई शक्ति की वजह से पता चली। मुझे एक निडर व्यक्ति की तलाश थी जो इस दुनिया में किसी से भी न डरता हो। वही इस लूका को मार सकता था। इसीलिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से आपको ढूंढ लिया और फिर आपकी मदद के लिए आपके सपनों में आने लगी। आप तो मेरे सपनों की रानी हैं और मैं अपने सपने की रानी की मदद करने के लिए कैसे नहीं आता? रानी हेजल, जब भी मैंने आपको अपने सपनों में देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। क्या आप मुझसे शादी करोगी? राजकुमार विलियम की बातें सुनकर रानी हेजल शर्मा जाती है और उनकी शर्म में ही उनकी हाँ छुपी थी। रानी हेजल को भी राजा विलियम बहुत पसंद आते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है
और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.